नमस्कार दोस्तों। राजा परीक्षित जब जंगल से गुजर रहे थे तो सामने देखा एक काला कलूटा सा आदमी जिसके बड़े बड़े बाल और डरावना चेहरा। राजा परीक्षित उसको देखकर डर गए। क्यों डर गए? उसके पैर भी नहीं थे दोस्तों। जब उस आदमी को राजा परीक्षित ने देखा तो उसके पैर नहीं थे, बिल्कुल काला कलूटा सा आदमी। राजा परीक्षित उनको देखकर एकदम सहम गए और डर गए। फिर भी हिम्मत जुटाकर राजा परीक्षित ने उसने पूछा कि अरे भाई कौन हो तुम? तो उस कलयुग ने उत्तर दिया कि मैं कलयुग हूं, मेरा पृथ्वी पर आगमन हो चुका है। राजा परीक्षित बात सुनकर बड़े अचंभित हुए और बोले कि जब तक मैं हूं तब तक तू पृथ्वी पर नहीं आ सकता। तब कलयुग ने कहा कि मेरा आगमन तो हो चुका है, मुझको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन राजा परीक्षित जी आपके जाने का समय आ गया है, इसलिए आप अपना डेरा डंडा समेट लीजिए। राजा परीक्षित सत्यवादी थे और अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु के पुत्र थे, वीर अभिमन्यु को तो सभी जानते हैं। तो वीर अभिमन्यु के पुत्र होने के नाते नाते वो भगवान कृष्ण के भी नाती थे, तो सूरवीर थे और सत्य और कृष्ण जी की कृपा थी। कृष्ण जी ने ही उनको जीवन दान दिया था। तो चलो परीक्षित के बारे में आपको एक कहानी कही देते हैं। जब अश्वत्थामा ने पांडवों का सर्वनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो वो उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे, उत्तरा के गर्भ में, और अभिमन्यु के पुत्र थे। तो बाण उनको जा लगा, गर्भावस्था में पेट में जा लगा, तो बालक की मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण सुनते ही बड़े क्रोधित हुए। वो क्रोधित होकर उन्होंने आदेश दिया पांडवों को, आप अश्वत्थामा को पकड़ कर लाइए। लेकिन पांडव सहम गए। पांडव हाथ जोड़कर बोले, भगवान कृष्ण हम अश्वत्थामा को मार नहीं सकते, क्योंकि अश्वत्थामा अजर है और अमर है। क्योंकि दोस्तों उसके सिर पे एक मणि लगी हुई थी, तो अश्वत्थामा अमर है, अब उसको कोई मार नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए? फिर भी उसको पकड़कर भगवान कृष्ण के समक्ष पेश कर दिया। भगवान कृष्ण ने उसको भला बुरा कहा और खूब डांट फटकार लगाई, और उसने कहा कि अश्वत्थामा तुम्हारी ये मणि दो मुझे, ये मणि लेकर मैं उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को लगाऊंगा, उसे जीवन दान दूंगा। क्योंकि पांडव तो धर्म में है और तू धर्म का नाश करना चाहता है। तू अमर तो रहेगा, लेकिन ये मणि तब निकालेंगे तेरे ये घाव दुखता रहेगा सदा के लिए, और घाव रिश्ता रहेगा। भगवान कृष्ण ने वो मणि छीन ली। वो मणि छीनकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को वो मणि लगा दी और बच्चा जीवित हो गया। ये कहानी राजा परीक्षित की थी दोस्तों। तो अब आगे अपन कलयुग की बात कर रहे थे। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो कलयुग पहले तो थोड़ा गुस्से में हुआ, फिर वो एकदम डर गया। वो डर के मारे हाथ जोड़कर राजा परीक्षित से बोला कि हे राजा परीक्षित, मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कुछ स्थान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं और मैं धरती पे आ गया हूं और मेरा आगमन हो चुका है। सो आप मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं आपके राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। और आप शरणवत्सल हैं, आप भगवान कृष्ण के नाती हैं, आपके राज्य में कोई भी आ जाए तो आप उसे निराश नहीं करते। तो राजा परीक्षित को दया आ गई, उन्होंने कलयुग को सहमति दे दी। लेकिन राजा परीक्षित ने शर्त रखी कि जहां मांस मदिरा हो, जहां पर त्रिसंग हो और जहां अन्याय हो, तुम वहीं रह सकते हो। तो अब कलयुग को विचार आया कि ये तो सीमित साधन है। हाथ जोड़कर कहा कि इतनी सी जगह में मैं नहीं रह पाऊंगा भगवान, मुझे और कोई स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित ने बोला कि आप सोने में भी वास कर सकते हैं। तो
दोस्तों सोने में रजोगुण होता है। रजोगुण का मतलब अहंकार होता है। जैसे कोई हम भी सोना पैर लेते हैं या हमारे पास बहुत धन दौलत आ जाती है तो अहंकार तो मन में पनप जन्म ले ही लेता है। मैं सीधा सीधा ही अर्थ बताता हूँ आपको, वो कैसे नहीं होता। जैसे आप सीधे साधे, बहुत सीधे साधे आदमी हैं और अहंकार में बैठ गए, मैं कितना सीधा साधा हूं, समझ लीजिए दोस्तों वही उसका अहंकार है। कोई संत है, कोई महात्मा है, जैसे कोई भी प्राणी है, घमंड तो उसमें है ही है, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो वो रजोगुण सोने में था। तो कलयुग ने देखा कि महाराज सोने का मुकुट पहने हुए हैं, तो वो चुपके से जाके छोटा सा रूप करके मुकुट में बैठ गया। तो अब आगे क्या होता है? तो दोस्तों कलयुग तो अदृश्य हो गया, लेकिन वो अदृश्य रूप में राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया, छोटा रूप लेकर। राजा परीक्षित अब प्यास के मारे उनका हाल बुरा हो रहा था। तो राजा परीक्षित ने चलते 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 जब उनको कोई प्यास बुझाने वाला कुआं हुआ कुछ भी नजर नहीं आया, तो उन्होंने देखा एक महात्मा जी धूनी ताप रहे हैं और महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने, क्योंकि कलयुग बैठ चुका था, प्रभाव पड़ चुका था, तो उन्होंने उस महाराज को प्रणाम भी नहीं किया और बोले कि हे महाराज, ए साधु जी, मेरे को जल दीजिए, मेरे को प्यास लगी है। लेकिन महाराज ध्यान मग्न थे। अब ध्यान मग्न थे तो उनको मालूम नहीं और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित ने एक बार फिर कहा, अरे महाराज सुनते हो या नहीं सुन रहे हो, मेरे को पानी दो, प्यास लगी है। लेकिन महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित ने देखा कि पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उस मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने पकड़कर उस महाराज संत के गले में डाल दिया। तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने देखा कि एक राजा ने सांप पकड़कर महाराज जी के गले में डाल दिया। तो जो संत महात्मा जो तपस्या कर रहे थे, उनका पुत्र पास ही के तालाब में नहा रहा था। जब वो बच्चे जाकर उनको बोला कि आपके पिताश्री के गले में किसी आदमी ने सांप डाल दिया और आपके पिताश्री ध्यान में लीन है, उनको मालूम नहीं है, सांप अभी भी उनके गले में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों उसके पुत्र छोटा था, वो 12 साल का था, लेकिन उसके पास बड़ी शक्तियां थी, उसके पास तप की शक्तियां थी। तो सोचा एक आदमी कौन हो सकता है। उसने ध्यान भी नहीं लगाया और अपनी अंजलि में जल लिया और जल लेके श्राप दिया कि जो भी मेरे पिताश्री को गले में सांप डाला है, तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब 7वें दिन वो मर जाएगा। दोस्तों बहुत घोर अन्याय हुआ। अगर राजा परीक्षित मर जाएंगे तो कलयुग तो जल्दी से ही आ जाएगा। तो भाइयों, ऐसा श्राप मिलते ही जब वो उनका पिताजी जो तपस्या कर रहे थे, उनको एकदम निद्रा भंग हुई, उनके ध्यान भंग हुआ और उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र ने बड़ा अनोखा श्राप दे दिया है। अब शायद जब तक राजा परीक्षित रहते तब तक वो कलयुग नहीं आ सकता, लेकिन अब जल्दी आ जाएगा क्योंकि राजा परीक्षित मर जाएगा। और उसके पुत्र ने ऐसा भी कहा था कि ये श्राप किसी के टाले नहीं टलेगा, कोई इसको टाल नहीं सकेगा, चाहे कोई भी हो। ऐसा श्राप देकर वो बालक वापस आ गया। अब महाराज जी भक्ति कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान लगाया कि ये आदमी कौन था, तो उन्होंने सोचा कि तो राजा परीक्षित थे और बड़ा अनर्थ और घोर पाप हो गया। वो महात्मा चलते चलते राजा परीक्षित के दरबार में गए। शाम हो चुकी थी। उन्होंने जाकर सारी कहानी उनको कह सुनाई। आपके 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी राजा मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को बड़ा ही दुख हुआ, उनकी रानियां रोने लगी। दोस्तों अगर अपन को भी मालूम चल जाए कि अपन 7 दिन में मरेंगे तो हमारी हालत क्या होती है, हमारी हालत कैसी होगी। तो राजा परीक्षित दुखी हुए, रानियां दुखी हुई, लेकिन वो महात्मा जी उनको बड़ा आश्वासन दिया कि हे राजा, आप
चिंता न करें, मौत से न डरें। अगर आप इस जीवन को और अगले जीवन को आप सुधारना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता सुने। श्रीमद् भागवत गीता सुनने से आपका यह जन्म और अब आने वाला जन्म दोनों सुधर जाएगा। ऐसा कहकर महाराज जी वापस अपने आश्रम की ओर लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि पास पास में 3 कुएं बने हुए हैं। महाराज ने देखा एक कुआं उफान मारता है, दोनों कुओं को भर देता है। ठीक बात। और जब वो दोनों कुएं उफान मारते हैं, उस बड़े कुएं को नहीं भर सकते। तो दोस्तों वो समझ गया कि ये कलयुग आ चुका है। इसका सीधा अर्थ यह है कि एक बाप 2 बेटों को बड़ा कर लेगा, पाल लेगा, पोषण कर लेगा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करा देगा, लेकिन 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। तो हे दोस्तों, आज ये कलयुग की कथा आपको कैसी लगी? अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी रोचक और मजेदार बातें आपको हम लाया करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। 11 मिनट